हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों क्या हाल चाल है। जितना पढ़ाते हो या नहीं। देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ा था, है ना। जो हमारे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआस ये होते हैं, ये हमारी नेक्ड आई से हमें नहीं दिखते, तो इस वजह से हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। और हमने क्या किया था, स्टैग्नेंट वाटर को लिया था, 2 एक्टिविटी की थी ना। एक में स्टैग्नेंट वाटर लिया था और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखे थे। एक गार्डन की मिट्टी ली थी और उसे डिज़ोल्व करके पानी में उस वाटर से क्या किया था, एक सैंपल बिल्ड किया था, जिससे हमने देखा था कि उसके अंदर जो हमारी सॉइल है उसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब ये आपकी एक्टिविटी है 2.6। इसके अंदर क्या लिख रखा है कि ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब आपकी क्लास में मान लीजिए जो 8th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया और उन्होंने क्या किया, एक्टिविटी 2.4 की थी और 2.5 की थी। जो ऊपर वाली की थी ना, माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देख रहे थे वाटर के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए थे और सॉइल के अंदर, तो बच्चों का 2 ग्रुप बना दिए थे। एक ने 2.4 किया था, एक ने 2.5। तो उन्होंने क्या किया, जैसा जैसा माइक्रोस्कोप में दिखता गया ना, उसके क्या किए, बिल्कुल सेम उसका नाम लिख के और उसके सामने उसका क्या लिख दिया, फीचर्स की वो कैसे दिख रहे हैं इस बारे में लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मानो आपको एक मैंगो दिखा दे, ठीक है, और आपको बोले कि इसके बारे में लिख के दिखाओ, तो पहले तो आप ये देखोगे, मतलब किसी ने अपने हाथ में मैंगो ले रखा है और वो ये ना बोले कि ये मैंगो है, लेकिन आपको दिखा दे, ठीक है, और फिर कहे इसके बारे में बताओ, तो आप क्या कहोगे ना, मैंगो है इसका और ये येलो कलर का है, समर का फ्रूट होता है, ठीक है, इससे हम खा जाते हैं अच्छे से, ये फलों का राजा होता है। तो ये सारी चीज़ आप लिखोगे ना, सेम उसी तरीके से जैसे जैसे बच्चों ने जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा ना, तो उसके नाम लिख दिए और उसके वो लिख दिए कि क्वालिटीज़ वगैरह कि वो कैसा दिख रहा है, वो कैसा शेप है उसका। तो उन्होंने क्या क्या देखा था, देखो, जो पौंड का वाटर था ना, जो नदी नाले का पानी, जोड़ का पानी जो उन्होंने लिया था, तो उसके अंदर क्या क्या पाया गया। पहला जो ऑर्गेनिज्म था ना, वो था एमीबा। एमीबा अपनी क्लास 7th के अंदर भी पढ़ा होगा कि ये सूडोपोडिया से मूवमेंट करता है और एनगल्फ करता है फूड को। तो एमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये इसकी सब कैटेगरी है। और इसे देख के उन्होंने क्या लगा, अब ये ब्लू ब्लू फिगर देखो, इसे देख के आप क्या बोलोगे कि एक सिंगल सेल है, ठीक है, और ये क्या करता है, मूविंग, मतलब क्या करेगा, ये चलता फिरता है, और इसकी शेप क्या है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, इरेगुलर शेप का होता है। अब नेक्स्ट देखा गया पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ होता है। अब इस डायग्राम को देखो, इससे क्या पता चल रहा है, ये भी एक सिंगल सेल है। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है। मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। और ये चल फिर क्यों पा रहा है, क्योंकि इसकी एक स्पेशल ये स्ट्रक्चर है। तीसरी है एल्गी। एल्गी देखी, जो ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये। अब इसे देख के उन्होंने क्या लिखा कि एक सिंगल सेल है और ये ग्रीन कलर की दिख रही है हमें, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होगा। मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। और इसका जो स्पेशल स्ट्रक्चर है कि पीछे ये 2 पूंछ सी निकल रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये अच्छे से मूव कर पा रही है। अब जो सॉइल ली थी गार्डन की, उसके अंदर बच्चों ने क्या देखा, तो उसने देखा ब्रेड मोल्ड या फिर फंगी जिसे हम बोलते हैं। जो ये हमारे ब्रेड, अगर हम नहीं खाते ब्रेड को और एक किचन में एक तरफ रख के देखना 6-7 दिन में, उसके ऊपर क्या होगा, वाइट वाइट फफूंदी लग जाएगी, उसी को फंगी बोल रखा है। तो ब्रेड मोल्ड या फिर फंगी, इसको देख के आपको कैसा लगा कि ये जो ब्रांच फिलामेंट है, मतलब ये ब्रांचेस निकली हुई है ना, विदाउट क्लोरोफिल, और इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इसके सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये ऊपर बोरी की तरह गोल गोल लट्टू है लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोल्ड या फिर फंगी, मतलब फंगी की दूसरी ये होती है प्रजाति, तो इसे मोल्ड बोलेंगे। इसका क्या था, ये भी ब्रांच फिलामेंट्स जैसी दिख रही है। ब्रांच का मतलब जिसकी एक से ज़्यादा
ये टहनियाँ टाइप की निकली हुई, जैसे हमारे पेड़ की ब्रांचेस अलग अलग होती हैं, नहीं वैसे ही इसे बोल रखा है कि ये ब्रांच्ड है, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे यूँ हाथ पैर निकले हुए हैं इनके। और इसके अंदर भी क्लोरोफिल नहीं है। और इसका कैसा स्ट्रक्चर है, जो ब्रश होती है ना अपनी ब्रश के जैसा स्ट्रक्चर है इसका। अब थर्ड है एल्गी। ये एल्गी 4 छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन दाने से दिखे उन्हें, तो ये कैसे हैं, स्फेरिकल शेप के हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल है, इसी वजह से ग्रीन दिख रही है ना। फोर्थ उन्होंने देखा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अब क्या थे, अलग अलग शेप के थे। पहला तो स्फेरिकल जो गोल था, अगला था कोमा जो आप इन्वर्टेड कोमाज लगाते हैं ना उस शेप का, अगला है स्पाइरल जो आपने टैबलेट देखी होगी इसकी, जो एक कैप्सूल वगैरह होते हैं, ये कैसे होते हैं, स्पाइरल होते हैं। या फिर जो रोड शेप्ड होती है, जो कि पतली पतली लंबी लंबी, वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और या फिर हमारे बालों की तरह लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल। और इन सेल के चारों तरफ क्या थे, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस थे। डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और समथिंग डिफरेंट। मतलब क्या आपने सिर्फ यही देखा था या कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे। रिकॉर्ड इन योर नोटबुक एंड डिस्कस इन योर क्लास। मतलब अब ये एक्टिविटी आपकी मैडम कराएंगी आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है इन्हें अपनी नोटबुक के अंदर और क्लास में डिस्कस करना, ठीक है सब बच्चे। In table 2.1 2.2 you have identified a very variety of microorganism। मतलब जो ये ऊपर 2.1 और 2.2 टेबल में मैंने आपको बताया है ना, ये क्या थे, अलग अलग वेराइटी थी किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। दे आर एवरीवेयर, मतलब ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम इंसान हर जगह है, जानवर हर जगह है, वैसे ही ये है, बस फ़र्क इतना है हम सीधी आँखों से दिख जाते हैं एक दूसरे को, और ये क्या माइक्रोस्कोप से दिखते हैं बस। और माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप क्या है अगर कोई आपको पूछे तो ये ऐसा डिवाइस होता है जो कि इन्हें 100 से 400 टाइम मैग्नीफाई करके आपको दिखाए, मतलब छोटी से छोटी साइज़ को, माइक्रो साइज़ को मैक्रो मतलब बड़ा करके दिखा दे। तभी तो माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं ना हम, कि वो दिख रहे हैं हमारी आँखों से, पहले जो आँखों से नहीं दिख रहा था वो। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने वायरस का नाम पहले सुना है। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे, ए सेलुलर होते हैं, ठीक है। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल। अब ये वायरस पता है कैसा होता है, ये शाना होता है। ये कैसे होते हैं, अलाइव होते हैं, मतलब जब बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे ना तो डेड पाए जाएंगे, मतलब इसके अंदर कोई लिविंग पार्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही किसी बॉडी के अंदर घुस गए ना, ये ज़िंदा हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं जिस उसके अंदर ये घुसते हैं। दे में इनफैक्ट प्लांट एनिमल बैक्टीरियल सेल और मैनी में कोज अ डिजीज। अब ये क्या करते हैं, ये प्लांट के अंदर भी जा सकते हैं, एनिमल के अंदर, और तो और ये बैक्टीरियल सेल्स जो खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी अफेक्ट कर सकता है ये वायरस, है ना इंटरेस्टिंग कैसे कैसे वायरस है। हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। अब हम कैसे कनेक्ट है भाई माइक्रोब्स को। ये साइंटिस्ट को क्या सपना आया था क्या कि हमारे इसके अंदर माइक्रोब्स भी होते हैं, मतलब अब नॉर्मल ज़िंदगी हम देख रहे हैं तो हमने क्या सोचा था कि हमारी मतलब जो हम देख नहीं पा रहे कि वो चीज़ें भी होती होगी। अब सोच के देखो, माइक्रोस्कोप के अंदर आपने देखा और किसी ये बैक्टीरिया की और इनकी आपस में पार्टी चल रही है, इनकी भी क्लास मीटिंग, क्या इनकी भी क्लास होती होगी, स्कूल में पढ़ते होंगे, ये सोचना है ना इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। क्या ही पढ़ते होंगे, इनको क्या ज़रूरत है। अब जो आपने फ्रूट देखा होगा, किन्नू का मौसम आता है जब किन्नू खाते हो ना, या फिर लेमन वगैरह, तो अगर आप उसे बाहर रख देते हो कई ज़्यादा दिन के लिए तो क्या हो जाता है, ये 2.9 फिगर में जो ये दिख रहा है ना, ये सड़ गया ऊपर से, ऐसा ही दिखता है ना कुछ। ये किस वजह से दिखता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो इसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, जो फंगी है वो लगी इसके ऊपर है, वो इतनी सारे नंबर में होगी कि इसका ये ऐसा शेप और ये दिखने लग गई ये। तो इसने क्या कर दिया, हमारे फूड को क्या कर दिया, रोट कर दिया।
This happens because microorganisms can be found everywhere, be it in a water, soil, air or even in some food items. क्यों ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो हमारे हर तरफ फैले हुए हैं। सोच के देखो, हर जगह, चाहे वो पानी हो, सॉइल हो या फिर एयर हो या फिर जो खाने के आइटम है वहाँ पे भी। अब ये दो इंसान क्या बातें कर रहे हैं। अब ये लड़की पूछ रही है इस अपने भाई से, बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बाज। सही बात है भाई, जो हम अचार खाते हैं या फिर आंवले का मुरब्बा वगैरह खाते हैं तो इनको अफेक्ट क्यों नहीं करते ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो। अब इसका भाई इंटेलिजेंट है, ये बताता है कि जो अचार के अंदर और मुरब्बे के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मसाले होते हैं और नमक और चीनी भी होती है उसके अंदर ऐड। वो क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं उन्हें, जो कि हाई कंसंट्रेशन के, क्योंकि ज़्यादा सोल्ट और वाटर डलता है ना, वो क्या करता है, इन ऑर्गेनिज्म को ग्रो ही नहीं करने देता। अब कोई चीज़ ग्रो कब करती है, जब फेवरेबल कंडीशंस हो, है ना। अगर फेवरेबल कंडीशन ही ना होगी तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, और ग्रो ही नहीं करेगा तो अफेक्ट कैसे करेगा। You can see a foldscope or microscope to explore surface of leaf, stem, root or any other part of to see them। मतलब आप क्या करना, एक माइक्रोस्कोप के ऊपर देख के देखना कभी भी, जो ऊपर पेड़ों के पत्ते हैं, उनकी रूट्स हैं या फिर कोई भी पार्ट, स्टेम वगैरह होगी, जैसे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी भी क्या होगी, बहुत सारी वैरायटी होंगी। जैसे हम इंसानों की वैरायटी है ना, जो ये हमने बना रखी है, खुद भगवान ने नहीं बनाई थी, तो ये सेम इसी तरीके से है। सम ऑफ देम कैन इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस सच एज हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड स्नो कोल्ड जोन एज वेल एज एट द मॉडरेट टेम्परेचर। मतलब कुछ वैरायटी ऐसी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो बेहद गर्म पानी के जो झरने होते हैं ना वहाँ पे भी प्रेजेंट हो, या फिर जो आइस कोल्ड स्नो हो, जैसे कि अपना अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वहाँ भी पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनकी भी वैरायटी है ना, हर जगह पाई जाएंगी अलग अलग। जैसे इंसान है, हम हरियाणा में रहने वाले भी हैं, अब साउथ में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। और जो जम्मू कश्मीर और वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, द्रास का इलाका है, वहाँ पे कितना होता है, -50 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ पे भी इंसान है। सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एक्सट्रीम ठंड में भी रह सकते हैं, जैसे जैसे लद्दाख साइड, द्रास साइड, कारगिल साइड, और एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में भी, जैसे उबलता हुआ पानी, उसके अंदर भी पाए जाते हैं। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड आवर बॉडी। मतलब हमें ये भी पता है कि जो हमारा गट है ना, गट किसे बोलते हैं, स्टमक को, तो वहाँ पे, और स्मॉल इंटेस्टाइन तक का पार्ट, तो वहाँ पे भी क्या होता है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर, ताकि हमारा खाना पच सके। लाइक प्लांट एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप। अब जैसे हमारी शेप अलग अलग है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, और अब जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे हैं, अब बड़े होते जाओगे तो बढ़ता जाएगा आपकी हाइट, वेट और ये सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी शेप अलग अलग है, उनके साइज़ अलग है, उनके स्ट्रक्चर अलग है। यू वुड हैव ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट शेप। मतलब ऊपर हमने पढ़ा था ना कि वो स्पेरिकल भी हो सकते हैं, रोड शेप के भी हो सकते हैं, या फिर इरेगुलर जैसे अमीबा था। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ रोल इन आवर डेली लाइफ, हाउ डू दे हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट। मतलब अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सिर्फ हार्म करते हैं। अब जो ये हम डिकम्पोज बनाते हैं, खाद वगैरह बनाते हैं, जो ये डेड बॉडीज़ वगैरह हो जाती हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये चींटी वगैरह मर जाती है, या फिर ये भूंड और ये इंसेक्ट्स की डेथ होती है, तो इनको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो करते हैं। अगर ये ना होते तो सोच के देखो कितना सारा वेस्ट हो जाता हमारे इस पे। तो हर किसी का अपना काम होता है।
की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो की प्लेयर्स होते हैं, मतलब मेन खिलाड़ी होते हैं ये हमारे उसके, जो कि हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। अब एक एक्टिविटी करके देखते हैं 2.7। ये अच्छा है, इन्होंने एक्टिविटी करवा रखी है, पता नहीं आप स्कूल्स में करते हो या नहीं, पर लेकिन टीचर्स को करवानी चाहिए ये। आपने क्या करना है, एक एम्प्टी कंटेनर लेना है, खाली डिब्बा ले लो, उसे आधा भर लो, किससे, गार्डन की मिट्टी से। अब उसके ऊपर क्या डालो, कुछ फ्रूट के छिलके डाल दिए, जैसे एप्पल छील के डाल दिया, ऑरेंज छील के उसके ऊपर का डाल दिया, केले का छिलका डाल दिया, कुछ वेजिटेबल्स के जैसे आलू की ऊपर का छिलका डाल दिया और मटर के ऊपर का छिलका डाल दिया। तो वो क्या कर दो उस कंटेनर में, मतलब आधी तो मिट्टी डाल दी, आधे ये छिलके वगैरह डाल दो। अब क्या करो, उसके ऊपर एक लेयर और बिछा दो सॉइल की और उसे एक तरफ रख दो आप। अब क्या होगा, 2-3 हफ्ते के बाद आप क्या देखोगे कि क्या क्या चेंज हुए हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ कंटेनर, मतलब आपको क्या दिखा कि वो कंटेनर जितना भरा था अभी उतना भरा है या फिर उससे थोड़ा सा कम हुआ है। You may find that peels of fruit and vegetable have turned into dark colored material. This is called manure. अब आपने खाद देखा होगा ना, अब जो वो आपने डाल दिए थे ना छिलके, अब उसका क्या बन गया, खाद बन गया। खाद क्या होता है, रिच होता है, किस में, डार्क कलर का मटेरियल होता है जो कि रिच होता है किस में, न्यूट्रिएंट्स में, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। और अगर जब आप ये मैन्योर डालते हो ना अपने प्लांट्स के अंदर तो वो जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाते हैं, मतलब उनका खाना है ये एक टाइप से। बट हाउ डिड द पील ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल टर्न इनटू मैन्योर, अब जो वो फ्रूट्स के छिलके और वेजिटेबल के छिलके आपने डाले थे उस कंटेनर में, क्या आपने ये सोचा कि वो कैसे कन्वर्ट हुए होंगे मैन्योर के अंदर। इन एक्टिविटी 2.6, मतलब जो ऊपर एक्टिविटी 2.6 आपने की है, यू सो दैट, हमने देखा कि जो सॉइल है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, वो क्या कर रहे थे, उसने प्लांट वेस्ट के ऊपर क्या किया, एक्ट किया, मतलब उसको गलाना शुरू कर दिया और उसे ब्रेक डाउन कर दिया कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म के अंदर। जो सिंपल फॉर्म थी वो क्या होगी, मैनोर बोला है, जो खाद होता है वो। यू मे हैव सीन गार्डनर्स इन योर स्कूल और इन फील्ड नियर योर हाउस कलेक्टिंग ड्राई लीव्स एंड प्लांट वेस्ट एंड पुटिंग दैम इनटू अ पिट, मतलब आपने देखा होगा कि आपके स्कूल के अंदर भी जो गार्डनर होता है या फिर जो आपके आसपास जिनके पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जो ये सूखी पत्ती होती है ना और ये जो किचन का ग्रीन वेस्ट होता है, एक खड्डा खोदते हैं और उसके अंदर दबा के ऊपर से सॉइल ढक देते हैं। वो किस लिए ढकते हैं, ताकि वो खाद में कन्वर्ट हो सके। और पर्सनली सच बताऊं तो मैं भी यही सेम करती हूँ, क्योंकि मेरा भी एक गार्डन है और बहुत सारे फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह मैंने लगा रखे हैं। अभी तो मिर्ची और टमाटर लगते हैं और रोज़ेज़ वगैरह भी हैं। तो जितने भी उसके ये जो पत्ते वगैरह झड़ते हैं ना, तो वो सब को मैं क्या करती हूँ, एक पिट बना रखा है उसके अंदर डाल के एक सॉइल की लेयर ढक के और उसे छोड़ देती हूँ। और 3-4 हफ्ते के बाद क्या होता है, इन्हीं के वेस्ट का देखो इन्हीं के लिए खाद बन जाता है। और इसी वजह से जो नेचुरली प्लांट की ग्रोथ है ना वो अच्छी होती है। और ना ही हमें बाहर से ला के वो जो यूरिया वगैरह वो डालना पड़ता है ना, तो टॉक्सिसिटी भी गई और नेचुरली हमारे प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये आप भी कर सकते हो अगर आपके अंदर भी, मतलब आजकल तो सभी रखते हैं पौधे, चाहे गार्डन में रखें या फिर जो फ्लावर पॉट्स वगैरह उसमें रखते हैं, तो वो जो लीव सूखी रखते हैं डलती है ना, और जो वेस्ट, क्योंकि सब्ज़ी तो हर रोज़ बनती है देखो हमारे किचन में, है ना, तो आप भी एक स्टेप लेके देखना कि अगर आपके पास वो ना हो तो एक कंटेनर ले लेना जिसके अंदर नीचे एक सॉइल की लेयर बिछाओ, उसके ऊपर वेस्ट डालो, फिर एक सॉइल की लेयर बिछाओ। अगले दिन जितना वेस्ट निकले किचन से, जो बायो वेस्ट है सिर्फ वही लेना, जैसे छिलके वगैरह हो गए,
अब उसे फिर एक लेयर बना देना और ऐसे ही एक लेयर और ऊपर मिट्टी की चढ़ाते चलना। तो ऐसे क्या होगा, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा 2-3 हफ्ते में, और फिर उसे अपने प्लांट्स में डाल देना। वो भी हेल्दी रहेंगे और आपको कचरा बाहर फेंकना भी नहीं पड़ेगा, है ना, बहुत ईजी। तो ये करना चाहिए। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, इसमें क्या है, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट particularly the Vedas have reference of the word Krimi, which means different tiny entities including Drishya and Adrishya. Various Vedic texts mention their beneficial and harmful effects. अथर्ववेदा also refers to Krimi। मतलब देखो, ये साइंटिस्ट ने जो रॉबर्ट हुक वगैरह थे और ये एंटोनी वॉन लियोवेन हुक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो 1990 या उस टाइम पे 1884 के टाइम पे की थी माइक्रोस्कोप की। लेकिन जो हमारे इंडियन वेद है ना, जो ये एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं, उसके अंदर तो जो हमारे इंडियंस थे वो पहले के आर्यभट्ट वगैरह और ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने लिखी थी ये वेदास लिखी थी, अथर्ववेद लिखी थी। तो उसके अंदर उन्होंने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कह के बुलाया था, क्रीमी कह के बुलाया था। वो डिफरेंट टाइनी एंटिटीज़ जो जिसके अंदर क्या होता है, दृश्य का मतलब होता है जो दिख रहा है हमारे सामने, और अदृश्य का मतलब होता है इनविजिबल। तो उस टाइम पे सोच के देखो कितने साल पुराने अपने वेद, और उनमें भी ये चीज़ लिख रखी थी कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम ये क्रीमी बोलते थे, वो क्या कर रहे थे, बेनिफिशियल थे और कुछ हार्मफुल थे। मतलब उस टाइम पे भी उनको ये बात पता थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इनविजिबली होते हैं हमारी आँखों से, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, इसका मतलब उस टाइम भी शायद माइक्रोस्कोप होता होगा। और अथर्ववेद जो बुक है उसके अंदर भी क्रीमी वर्ड यूज़ कर रखा है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। If you look around carefully, you might see decaying plants and fallen leaves stored in a container or lying in the garden disappear after some time from the surrounding। मतलब आपने देखा होगा कि आपके गार्डन के अंदर या फिर आसपास जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे जो लीव्स जड़ती है ना एक्स्ट्रा, तो वो क्या होती है, कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती है, मतलब दिखनी बंद हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं और सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि क्या होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वापस से सॉइल के अंदर जाते हैं और प्लांट को बेटर ग्रो करने में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिकम्पोज बॉडीज़ ऑफ डेड एनिमल्स। अब जो एनिमल्स जैसे कि स्ट्रे एनिमल्स आपने देखे होंगे कि जो पालतू नहीं होते वो किसी हादसे में मर जाते हैं या किसी बीमारी के कारण, तो वो भी किस वजह से डिकम्पोज होते हैं अपने आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो डिकम्पोज करते हैं ना। तो माइक्रोब्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, रिसाइकल करते हैं वेस्ट को और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को किस में, सॉइल के अंदर मिक्स करके और उसे नेचर को लौटा देते हैं। मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। और ये जो मॉइस्चर अप्रोप्रिएट होना चाहिए और टेम्परेचर भी ऑप्टिमल होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया है ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा, एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ये मैन्योर का फॉर्मेशन होगा, तभी तो वो ग्रो करेंगे ना। अभी तो पढ़ा था हमने कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हीट में नहीं रहते, कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा कोल्ड में नहीं रहते, तो ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए उसका। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है ना, है ना इंटरेस्टिंग, बताओ। By now you must have understood that bacteria and some fungi are type of organism that play an important role in our lives। मतलब अब तक पढ़ते पढ़ते आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि जो बैक्टीरिया या फिर कुछ फंजाई हैं, इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, आपके जो मन करे वो बोल लेना, फंगी, फंजाई, जो जी करे। ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप हैं और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। एंड गेस व्हाट,
अब गैस करो क्या कि दीज हेल्पफुल बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग। मतलब जो हमारी भैंस गोबर करती है, ये बैक्टीरिया उसे भी डिकम्पोज करके खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्टिविटी 2.7 से हमने रेफ़र किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो ना केवल हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, बल्कि एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं, क्योंकि ये जितना भी वेस्ट होता है उसे ब्रेक डाउन करते हैं और मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये सोच के देखो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट ही ना करते तो कैसा होता, चारों तरफ कितनी गंदगी हुई होती है ना, और हर जगह यूं मतलब फैला देते, जहाँ पे भी कोई स्ट्रे एनिमल वगैरह या फिर जो जितने पत्ते वगैरह झड़ते वो सारे यूं ही पड़े रहते। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म ना होते तो कितना बड़ा ढेर लग जाता। तो इसी वजह से क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म इम्पोर्टेंट होते हैं। अ स्टेप फर्दर, अब एक स्टेप आगे, माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो सोर्स होते हैं बायोगैस का। बायोगैस कौन, बायो का मतलब होता है नेचुरल गैस। मैनी ऑर्गेनिज़म, बहुत सारे ऑर्गेनिज़म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वो क्या करते हैं, लिव इन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता वो वहाँ भी रहते हैं। Some of these bacteria have ability to decompose plant and animal waste present in environment और household waste water। मतलब कुछ बैक्टीरिया की एबिलिटी होती है कि वो डिकम्पोज करते हैं किसको, प्लांट और एनिमल वेस्ट को, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में या फिर हाउस होल्ड वेस्ट में प्रेजेंट होता है। और इस प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। और उस मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, CO2 और एक हाई पोर्शन होता है दूसरी गैस का, जिसे हम मीथेन बोलते हैं। जो ये गैस होती है ना, वो यूज़ करती है किस में, फ्यूल सोर्स का, किस में, कुकिंग में, हीटिंग में, या फिर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड टू इवन रन व्हीकल्स, और व्हीकल्स तक रन कर देती है ये। जैसे हमारी LPG गैस होती है ना, जो सिलेंडर के अंदर यूज़ होती है, उसी तरीके से मीथेन गैस होती है जिसे हम बायोगैस बोलते हैं। तो सेम ये भी कुकिंग, हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम आती है। अब भी ये साइंटिस्ट आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। ये साइंटिस्ट के बारे में है ना, घर पे पढ़ना, नेक्स्ट उसमें मैं समझा दूँगी बाकी, ठीक है। थैंक यू।